बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जर्नलिज़्म एडीबी पार्ट 2 की एक और वीडियो के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। आज की ये वीडियो पाकिस्तान में सहाफ़त के मसाइल या सहाफ़त पर दबाव के बारे में है। जर्नलिस्ट जो हैं किस किस्म के दबाव को महसूस करते हैं उसके बारे में है। क्या मैं पाकिस्तान से 10 साल पहले के अखबारात का अगर जायज़ा लिया जाए तो ये चीज़ क्लियर होती है, पता चलती है कि उस दौर में सहाफ़ती मैदान में हिंदू गालिब थे। मुस्लिम जो अखबारात थे सरमाए की कमी थी, उनके पास इश्तिहारात नहीं थे, दूसरे भी मसाइल थे, तो इतने यानी मुस्तहकम ना हो सके। जब पाकिस्तान बन गया तो इन अखबारात ने सोचा कि इनके हालात तो संवर जाएंगे, सहाफ़ियों के हालात संवर जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारी सहाफ़त के मसाइल हल ना हुए। हुक्मरानों ने इन मसाइल को हल करने की बजाय इनमें इजाफ़ा किया और अखबारात जो है अपने मसाइल तले दबते चले गए। और इसी चीज़ के बारे में आज ये वीडियो है। और आज जो मैंने डिस्कस करना है आज़ादी सहाफ़त का जो पहलू है वो डिस्कस करूँगी, और जो शुरू में मसाइल थे और माशी पहलू के लिए जो है एक और वीडियो मैं अपलोड करूँगी। तो आज़ादी सहाफ़त क्या चीज़ है? इंसान फितरी तौर पर आज़ाद पैदा किया गया है, मगर आमराना ज़हनियत ने इसकी आज़ादी को हमेशा दबाए रखा है। फितरी ज़रूरत होने की वजह से इंसान ने हर दौर में उसका मुतालबा किया है कि और उसके लिए अमली इक़दामात भी किए हैं। आज़ादी सहाफ़त से मुराद मादर पिदर आज़ादी नहीं है, बल्कि ऐसी आज़ादी है जो दूसरों के लिए नुकसानदेह ना हो। अखबारात को इजाज़त हो कि हर वो ऐसी बात क़ारीन तक पहुँचा सकें जो आवाम के फ़लाह बहबूद के लिए हो, और ऐसी बात जो है मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ ना हो। जो सहाफ़त की राह में 3 बड़ी ताकतें हायल हैं, उसमें एक हुकूमत है, दूसरे जो है अखबारात के मालकान हैं, और नंबर 3 पर प्रेशर ग्रुप्स हैं। इनकी वजह से आज़ादी सहाफ़त बहुत मुतासिर होती है। जर्नलिस्ट जो हैं वो परेशान रहते हैं और वो जो बात लिखना चाहते हैं वो लिख नहीं सकते। हुकूमत की बात करें, पाकिस्तान क्योंकि एक तरक्की पजीर मुल्क है, तो तरक्की याफ्ता ममालिक में प्रेस को या तो मुकम्मल तौर पर कैद किया जाता है या आज़ाद छोड़ दिया जाता है। इन दोनों सूरतों का नतीजा इनकलाब ही है। तो ऐसा कभी दौर नहीं आया कि एक इत्तेदाल और तवाज़ुन कायम किया जा सके। ज़्यादातर प्रेस जो है वो जंजीर में ही रहा है, क्योंकि हर हुकूमत चाहती है कि प्रेस को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान की बात हो रही है और यहाँ जो है हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि वो किसी न किसी तरह प्रेस को अपने कंट्रोल में रखे। प्रेस भी और इसमें तमाम मीडिया शामिल हो जाता है। कुछ चीज़ें तो नज़र आती हैं, तो विजिबल प्रेशर भी होते हैं, और दूसरे जो हैं कुछ अनविजिबल प्रेशर भी होते हैं। तो वो क्या इक़दामात हैं, किन की वजह से जो हुकूमत है वो अखबार को, सहाफ़ियों को, प्रेस को कंट्रोल करती है, वो कवानीन हैं। सबसे बड़ी मिसाल जो है वो सहाफ़ती कवानीन हैं, जो कि हमें पाकिस्तान के साथ ही वजूद में आ गए थे, जिनमें प्रेस एमरजेंसी ऑर्डीनेंस, पाकिस्तान सिक्योरिटी एक्ट, तो अमन आमा ऑर्डीनेंस थे। इस तरह बेशुमार अखबारात को बंद किया गया, जिनमें नवाए वक्त जैसा अखबार भी शामिल है। पहले कवानीन भी बहुत ज़्यादा थे कि अयूब ख़ान ने प्रेस एंड पब्लिकेशंस को इस हद तक पाबंद कर दिया कि आम से आम बात लिखना भी कानून की किसी न किसी शिक की खिलाफ वर्जी तस्वर होने लगा। तो ये दौर जो था, अयूब ख़ान का जो दौर था, ये अखबारात के लिए बहुत ही सख्त तरीन और आजमाइश का दौर था। और लेकिन फिर भी आज़ादी सहाफ़त के जो अलमबरदार थे, उन्होंने सहाफ़त का जो काम है वो जारी रखा। और
फिर एक और चीज़ जो कंट्रोल कर सकती है वो सेंसरशिप है। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो जो चीज़ें नज़र आती हैं और किस तरह कंट्रोल किया जाता है। अखबारात को हुकूमत के कंट्रोल में रखने के लिए सेंसरशिप एक बेहतरीन हथियार है। अमन आमा, सलामती, दिफा का बहाना बनाकर अखबारात पर सेंसरशिप आयद कर दी जाती है ताकि वह अपनी मर्ज़ी से वाक़यात जैसे हैं उनको मनोन बयान ना कर सके। और इसके अलावा प्रेस एडवाइस जो है मखसूस चीज़ों के लिए जो है वो दी जाती है और बताया जाता है कि ये आपने इस दायरे कार में रहते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए ही आपने बात करनी है, ताकि जो हुकूमती मौक़िफ़ है उससे हट के कोई बात नहीं करनी। इसके अलावा जो प्रेस नोट होता है, प्रेस नोट मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी वाक़े के बारे में ज़िले मजिस्ट्रेट का जो बयान होता है उसको प्रेस नोट कहते हैं। इसको मनान शाया किया जाता है। प्रेस नोट का मकसद भी यही होता है कि अहम नौइयत के जो वाक़यात होते हैं उसमें उसको शाया किया जा सके। अब बात कर लेते हैं अनविजिबल प्रेशर्स की कि वो क्या होते हैं। अब किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। जो सरकारी इश्तिहारात हैं उनको आमदनी का जो सबसे बड़ा ज़रिया होते हैं, अखबार में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अखबार के साथ यानी सरकारी इश्तिहारात का जो ताल्लुक़ है वो अखबार की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अखबारात को इश्तिहारात मिलते रहेंगे तो वो चलते रहेंगे और मुलाज़मीन को तनख्वाहें मिलती रहेंगी। लेकिन जब हुकूमत ने किसी अखबार पर प्रेशर डालना होता है तो बाज़ औक़ात इश्तिहारात सिरे से बंद कर दिए जाते हैं और तरह तरह के बहाने किए जाते हैं और उस मकसद ये होता है कि किसी तरह उनको कंट्रोल किया जाए। कागज़ का मसला होता है, न्यूज़ प्रिंट प्रॉब्लम जो होते हैं, कागज़ की फ़राहमी जो है वो भी रुकावट डाल दी जाती है। तो बहुत सारे बिल्स होते हैं, हुकूमत वो उनको पे नहीं करती, इससे भी जो है वो मसले हो जाते हैं। और बहुत सारे अखबारात जो हैं वो ट्रस्ट के अंडर चले जाते हैं तो फिर भी हुकूमत की निगरानी में होते हैं, तो वो ज़्यादा निगरानी में रख लेते हैं, तो ये भी परेशान कुन बात है। और एक और बात, बाज़ औक़ात मालकान जो हैं वो भी आज़ादी सहाफ़त में रुकावट डालते हैं और अपने मखसूस एजेंडे की तकमील की खातिर ख़बरें और तबसरे वो चाहते हैं कि इस तरह के छापे जाएं और किसी को ब्लैकमेल भी करते हैं, तो ये चीज़ भी गलत है। अखबारात के मालकान क्योंकि अखबार के मुख्तार कुल होते हैं इसलिए उनकी हर लफ्ज़ जो है वो हुक्म का दर्जा रखता है। बाज़ औक़ात तो इंतहाई अहम नौइयत की ख़बर को सिर्फ़ इसलिए शाया नहीं करते कि उनका ज़ाती मफाद होता है। तो ये चीज़ जो है हमारे सहाफ़त में अक्सर जो है पेश आती रहती है कि मालकान जो हैं वो सच लिखने से रोकते हैं। कभी कभी कारकुन जो हैं वो माशी मजबूरियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और ब्लैकमेल भी करते हैं, इदारों को भी ब्लैकमेल करते हैं। तो और अखबार मालकान भी बाज़ औक़ात जो हैं अपने कारकुनों को भी ब्लैकमेल करते हैं, उनकी तनख्वाहें रोक लेते हैं और वो मजबूर होते हैं, वो कहीं और जा भी नहीं सकते। सहाफ़ी और जो कारकुन हैं इनकी तनख्वाहों का मसला ये बहुत अहम है। मुआवज़ा बहुत कम होता है और पहले भी मैंने आपको बताया है कि अखबारात में बाकायदगी से तनख्वाहें जो हैं वो नहीं मिलती। कई दफ़ा साल में 2-2, 3-3 तनख्वाहें जो हैं वो रोक ली जाती हैं। तो एक वजह ये भी है पाकिस्तान में कि जो अखबारात के मालकान हैं वो क्योंकि अक्सर सहाफ़ी नहीं होते इसलिए उन्हें उस स्टैंडर्ड का नहीं पता, उस तरीक़ाकार का नहीं पता। उनके पेश नज़र सिर्फ़ ये होता है कि किसी तरह से इश्तिहारात मिलें, सरमायाकारी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जो सहाफ़त एक मिशन है, अब वो कारोबार बनता जा रहा है, ऐसे लोग वाबस्ता होते जा रहे हैं। अखबारात के लिए एक मसला प्रेशर ग्रुप्स का भी है
जो कि सहाफ़त पर दबाव डालकर अपनी पसंदीदा बातें जो हैं वो शाया करवाते हैं। तो ये प्रेशर ग्रुप जो हैं कई तरह के हो सकते हैं। एक तो सियासी जमातें हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अखबारात पर प्रेशर डालती हैं और हर अखबार का जो है अपना मीडिया सेल होता है और वो चाहते हैं कि किसी तरह उनकी ज़्यादा ख़बरें जो हैं वो शाया की जाएं, चाहे उसमें हकीकत है या नहीं, उनका जो मौक़िफ़ है वो पेश किया जाए। इसके अलावा मज़हबी और लिसानी तंजीमें जो हैं वो भी अखबारात की आज़ादी को मजरूह करते हैं। तो आप ऐसी बात कह दी जाती है कि ये अखबार जो है ये इसने अपने नज़रिए के ख़िलाफ़ बात की है और किसी ग्रुप के ख़िलाफ़ बात की है और उसका बायकॉट किया जाता है। और जब सियासी लीडर्स या मज़हबी रहनुमा इस किस्म की बातें करते हैं तो उसका बहुत नुकसान होता है। आज की जो ये वीडियो थी इसके मैंने 2 हिस्से बना दिए थे। आज बात हो रही है कि जो जर्नलिस्ट हैं, जो प्रेस है, उन्हें क्या-क्या दबाव जो हैं उसका सामना करना पड़ता है। आज़ादी सहाफ़त के हवाले से बात हुई है और इसमें थोड़ा बहुत हमने ज़िक्र किया कि क्या मुआशी मसाइल जो हैं अखबारात के होते हैं। ज़ाहिर है एक अखबार है, उसने अपने कारकुनों को तनख्वाहें भी देनी होती हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि इश्तिहारात भी हों और अगर इश्तिहारात नहीं होंगे और हुकूमत जो है इश्तिहारात रोक लेगी तो फिर ये अखबारात जो हैं वो नहीं चल सकते। बाकी जो इश्तिहारात तिजारती इश्तिहारात होते हैं उनकी तादाद क्योंकि कम होती है, बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सरकारी इश्तिहारात का होता है। तो हुकूमत अपने फ़ायदे के लिए अपने मनपसंद जो जर्नलिस्ट हैं, अपनी मनपसंद जो अखबारात हैं जो कि उनकी सिर्फ़ तारीफ़ करें, उनको ज़्यादा इश्तिहारात देती है और जो तनकीद करें वहाँ इश्तिहारात रोक लिए जाते हैं। इस तरह प्रेशर डाला जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे बातचीत के ज़रिए जो है, शऊर के ज़रिए, आगाही के ज़रिए इन मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। तो आप लोग भी पढ़ते रहें, आर्टिकल्स पढ़ते रहा करें, देखते रहा करें कि क्या पॉलिसी है, कौन सा जो अखबार है वो किस पॉलिटिकल पार्टी का है। ज़ाहिर है बहुत सारे अखबारात जो हैं मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं, चैनल्स भी हैं, कुछ सहाफ़ी भी होते हैं कि उनका भी अपना ही एक किरदार होता है। वो किसी जमात की बहुत ज़्यादा हमायत करते हैं और हुकूमत की खामख़ा मुखालफत भी शुरू कर देते हैं। तो आप बड़े-बड़े एंकर्स हैं जो कि हमें पता है कि उन्होंने हमेशा हुकूमत की मुखालफत ही करनी है, चाहे हुकूमत अच्छा भी काम करे तब भी उन्होंने मुखालफत करनी है। तो ये जर्नलिस्ट को भी चाहिए कि वो जो ज़ाब्ता अखलाक है उसका ख़्याल रखें और जो सहाफ़ती इक़दार हैं उनको फ़रोग़ दें ताकि पाकिस्तान में जो सहाफ़त है वो सही मानों में अरूज हासिल कर सके। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।